हेलो स्टूडेंट, नरेश करदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा था सल्तनत काल, और सल्तनत काल में जो 5 वंश थे, जिसमें पहला था गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद था खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद था लोधी वंश। तो मैंने आपको गुलाम वंश पढ़ा दिया था, और गुलाम वंश के बाद आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं खिलजी वंश। खिलजी वंश, जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश का जो शासन काल है वो माना जाता है 1290 से 1320। मैंने पहले भी आपको बताया, फिर बता रहा हूं, जो सल्तनत काल के इतने वंश हैं उसमें खिलजी वंश का शासन काल सबसे कम रहा है, और सर्वाधिक काल रहा है तुगलक वंश का। तो खिलजी वंश में मुख्यतः 3 ही शासक रहे हैं, जिसमें नंबर 1 रहे हैं जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, और सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी, और थर्ड है मुबारक खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल है वो, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल था वो रहा था 1290 से 1296। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो रहा 1296 से 1316। और जो मुबारक खिलजी हैं, मुबारक खिलजी का शासनकाल रहा, और मुबारक खिलजी का जो शासनकाल है वो है 1316 से 1320। ठीक बच्चों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316, और मुबारक खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 तक है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, इनको खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बताऊंगा आपको। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो इसमें जो खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? फिरोज खिलजी। और जो फिरोज खिलजी का जो जन्म था, फिरोज खिलजी का जन्म 14 अक्टूबर तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो जन्म है वो हुआ था 14 अक्टूबर सन 1220 को। 14 अक्टूबर 1220 को। और कहाँ हुआ था ये जो जन्म हुआ था? वो हुआ था अफगानिस्तान के कलात शहर में। कहाँ हुआ था बच्चों? अफगानिस्तान के कौन से शहर में? कलात शहर में।
अक्टूबर है, किन्हीं पुस्तकों में 13 अक्टूबर भी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मान लिया कोई ऑप्शन का क्वेश्चन आता है, अगर उसमें दोनों डेट एक साथ नहीं दी जाएंगी, या तो 14 अक्टूबर मिलेगी या 13 अक्टूबर मिलेगी, ये आपको ध्यान देना है। और इसकी एक पुत्री थी एक, फिरोज खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम था मलिक जहां। मलिक ए जहां। जो मलिक जहां इसकी पुत्री थी, उसका जो निकाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। मलिक जहां का विवाह, जहां का निकाह किससे कर दिया था? यह कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक बच्चों, जो इसकी पुत्री थी, जो फिरोज खिलजी की पुत्री थी मलिक जहां, उसका निकाह कर दिया था किससे? अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था कौन? अलाउद्दीन खिलजी भी फिरोज खिलजी का भतीजा था। ठीक, लेकिन इस्लाम धर्म में इस तरह से हो जाता है, नहीं तो हिंदू धर्म में तो इस तरह से नहीं होता, वो तो बहन भाई हो गए। ठीक है बच्चों, तो मलिक जहां का निकाह कर दिया अलाउद्दीन खिलजी से। और ये जो हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और जो इसका शासन प्रारंभ हुआ कब? 1290 में। जब 1290 में इनका शासन प्रारंभ हुआ, तो इसने जो गुलाम वंश का संस्थापक था, जो गुलाम वंश के शासक थे क्यूमर्स, गुलाम वंश के अंतिम शासक तो जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे क्यूमर्स, इसकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक बच्चों, अब तक तुमने क्या देखा जरा सुनिएगा। खिलजी वंश के 3 शासक रहे हैं, यानी खिलजी वंश का शासन रहा 1290 से 1320 तक रहा है। और इसके 3 शासक रहे हैं। एक पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 है। दूसरे शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो फिरोज खिलजी के भतीजे थे। और फिर है मुबारक खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है, यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? फिरोज खिलजी थे। और इसमें फिरोज खिलजी ने जो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे क्यूमर्स, उसकी हत्या करके फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 14 अक्टूबर सन 1220 को। और हुआ कहाँ था? हुआ था अफगानिस्तान के कलात शहर में। और उसकी जो पुत्री थी, किसकी पुत्री? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था मलिक जहां। और मलिक जहां का क्या था? मलिक जहां का निकाह किससे कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? फिरोज खिलजी का दामाद भी हो गया और भतीजा भी था। ठीक बच्चों, तो ये दो संबंध हो गए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक, तो बच्चों जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को देखिए। आपसे पूछा जा सकता है
कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल क्या था, तो उनका शासनकाल था 1290 से 1296। आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था, उनका शासनकाल था 1296 से 1316। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, वो थे मुबारक खिलजी। या खिलजी वंश के अंतिम शासक का शासनकाल क्या था, 1316 से 1320। और ये क्वेश्चन बनता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था कहाँ, अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री का क्या नाम था, पुत्री का नाम था मलिके जहां। ठीक। और ये क्वेश्चन एक बनता है वो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसकी हत्या करके इसकी खिलजी वंश की स्थापना की थी, तो वो की थी क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना। ठीक बच्चों, अब देखिए इससे नेक्स्ट में देखिए पॉइंट चल रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और मैं ये आपके नीचे वाले मिटा दिए हैं मैंने। ठीक, तो ये लिखिएगा आप कि ये है समाना का सूबेदार था। और सबसे पहले सेनापति कहाँ रहा था, ये जो बलबन का शासनकाल था उस समय, ये बलबन के शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में यह सेनापति रहा था, सेनापति रहा था। ठीक बच्चों। और जो कैकुबाद था, यानी बलबन के बाद जो कैकुबाद था, कैकुबाद ने इसको आरिजे मुमालिक का पद दिया था। किसका पद दिया था, आरिजे मुमालिक। कैकुबाद ने इसे आरिजे मुमालिक, आरिज ए मुमालिक का पद दिया था। मुमालिक का पद दिया, किसने दिया, कैकुबाद ने। कैकुबाद कौन था, ये गुलाम वंश का एक शासक रहा है जो बलबन के बाद बना था। ठीक। और फिरोज खिलजी की जो उपाधि थी, फिरोज खिलजी की उपाधि थी शाइस्ता खां। और ये भी उपाधि किसने दी थी, कैकुबाद ने। कैकुबाद ने फिरोज खिलजी की उपाधि फिरोज खिलजी की उपाधि क्या थी, इसकी थी उपाधि शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। और यह उपाधि किसने दी थी, यह उपाधि दी थी कैकुबाद ने दी थी। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, किसका, फिरोज खिलजी का। जो फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था वो दिल्ली में नहीं हुआ था, बल्कि जो और शासक थे उनका जो शासनकाल रहा है दिल्ली में रहा है। गुलाम वंश के जितने भी और शासक रहे हैं सबका जो राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में ही हुआ। लेकिन जो एक गुलाम वंश का एक शासक था कैकुबाद ने अपनी राजधानी किसको बना दिया था, किलाखोरी को बना दिया था। और उसी किलाखोरी में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भी अपना राज्याभिषेक कराया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिरोज खिलजी ने अपना
राज्याभिषेक किलोखोरी में कराया था, किलोखोरी में कराया। और कब कराया? 1290 में कराया था। ठीक। और एक जो पुस्तक है तारीख फिरोजशाही, कौन सी पुस्तक है? तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही जो पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? वो है जियाउद्दीन बरनी की। तो जियाउद्दीन बरनी की जो पुस्तक है तारीख फिरोजशाही, उस तारीख फिरोजशाही में ही हमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वर्णन मिलता है। तो यहां नोट कर सकते हैं कि तारीख फिरोजशाही, तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? ये है जियाउद्दीन बरनी की, जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोजशाही किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बरनी की। और इसमें मिलता है फिरोज शाह फिरोज खिलजी के शासन काल का वर्णन। ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासन काल है वो हम उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो उसका उत्तर होगा तारीख फिरोजशाही की। जो तारीख फिरोजशाही पुस्तक है जिसके लेखक जियाउद्दीन बरनी है, उससे ही फिरोज खिलजी के शासन काल का पता चलता है। ठीक बच्चों। और जो फिरोज शाह का शासन काल था वो तो मैंने बता दिया 1290 से 1296। अब यहाँ नोट करेंगे कि कड़ा मानिकपुर था। कड़ा मानिकपुर में 1296 में कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या किसने करवा दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी थी। इसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है। और इसकी हत्या के बाद फिर कौन बन गया था? अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया था। तो अब आप देखिए, पहले इन पॉइंटों को देख लीजिए दोबारा इन पॉइंटों को देखिएगा कि ये कहां का सूबेदार था? कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहां का सूबेदार था? ये सूबेदार था समाना का। ठीक। और बलबन के शासन काल में यह सेनापति भी रहा था। और गुलाम वंश का जो एक और शासक था कैकुबाद, जो बलबन के बाद बना था, तो कैकुबाद ने इसे क्या दिया था? आरिजे मुमालिक का पद दिया था। और फिरोज खिलजी की उपाधि क्या थी? शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? वो उपाधि भी कैकुबाद ने ही दी थी। और जो फिरोज खिलजी है, फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? किलोखोरी में कराया था। किलोखोरी को ही अपनी राजधानी भी बनाया था। और ये राजधानी सबसे पहले बनाई थी, इससे पहले बनाई थी कैकुबाद ने। और सन 1296 में कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी थी। तो बच्चों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो बच्चों मैंने आपको जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय में बताया है, तो इसमें मैंने आपको बताया, सबसे पहले बताया
कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी? क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में किसकी स्थापना की? खिलजी वंश की स्थापना की थी। और मैंने आपको यह बताया कि जो कैकुबाद थे, कैकुबाद ने फिरोज खिलजी को एक उपाधि दी थी शाइस्ता खां। किसकी दी थी? शाइस्ता खां की दी थी। और कैकुबाद ने इसे अपने शासनकाल में, जब कैकुबाद का शासनकाल था, इसको आरिजे मुमालिक पद भी दिया था। और मैंने बताया था आपको कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो मैंने बताया था आपको कि इनका जन्म जो हुआ था अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ था। और कब हुआ था वो बताया था 14 अक्टूबर सन 1220 को। और किन्हीं किताबों में ये 14 अक्टूबर की जगह 13 अक्टूबर भी मिलता है। यानी कोई प्रतियोगी परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जो उसके ऑप्शन होंगे या तो 13 अक्टूबर दिया होगा या 14 अक्टूबर दिया हुआ होगा। अगर गलती से 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर एक साथ दे दिए तो अगर आपने कोई जिसपे भी आप निशान लगा दोगे वो ही राइट समझा जाएगा। अगर 14 लगा दे तो भी राइट, 13 लगा दे तो भी राइट, वो फिर कंफ्यूजन में आ जाएगा उस तरह का क्वेश्चन। ठीक बच्चों। और मैंने एक पॉइंट आपको बताया नहीं, उसको बता रहा हूं कि इसने एक दीवाने वकूफ व्यय विभाग बनाया था। दीवान ए वकूफ क्या था? ये था व्यय विभाग। यानी जो व्यय इसका दीवाने वकूफ का जो अधिकारी था वो राज्य के खर्चों की देखभाल करता था कि क्या किस तरह का व्यय कहाँ हुआ। यानी जिस तरह से वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्रालय की तरह ही ये एक व्यय विभाग था। तो बच्चों आप वीडियो को बार बार देखें, और जब बार बार देखेंगे तो आपको खिलजी वंश के जो प्रथम शासक हैं फिरोज खिलजी, इनके बारे में जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन अगर फिरोज खिलजी से आएगा तो आप किसी भी परीक्षा में अगर फिरोज खिलजी से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही कर पाएंगे। तो बच्चों वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में आप इनको वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ और तुम्हारे साथियों को भी उसका लाभ मिल सके। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने का फायदा यह है कि जो भी मेरी क्लास की वीडियो आएगी वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उसको देख सकेंगे। थैंक यू।